ज़्यादा बाधा किस बात की आती है? जब आदमी ध्यान में बैठता है और कहता है कि मन टिकता नहीं, एकाग्रता होती नहीं, बाधा किस बात की? ध्यान से देखें, स्मृति बाधा डालती है, अनावश्यक स्मृति। उस समय आपको स्मृति करना कोई आवश्यक नहीं है, पर सारी अतीत की बातें याद आने लग जाती है। या फिर कल्पना बाधा डालती है, मन से कल्पनाएं शुरू हो जाती है और कल्पना का चक्र चलता है, हमारी एकाग्रता में बाधा डालती है। और अति स्मृति और अति कल्पना मन को भी बीमार बनाती है। मन की तीसरी शक्ति है चिंतन, चिंतन करना। चिंतन की भी सीमा होनी चाहिए। सीमा, दिन भर चिंतन करना जरूरी नहीं है। आदमी को खाली रहना चाहिए। खाली रहना बहुत बड़ी कला है, जीने की कला है, ध्यान की कला है, साधना की कला है। खाली रहना सीखें। कोई दुकानदार था, कोई सन्यासी आ गया और बोला, भी क्या करते हो? कि घी है, गल्ला का काम आदि बहुत सारी बातें बेचता हूँ। कहाँ है, दिखाओ। तो दिखाने लगा, इसमें घी है, इसमें तेल है, इसमें मसाला है, दिखाता गया। आगे जाते हुए एक पीपा आया जो खाली था, कि इसमें क्या है? कि इसमें भगवान। उसने कहा, इस बात को पकड़ लो, खाली है दिमाग तो भगवान आएगा, दिमाग भरा हुआ है तो कूड़ा करकट आएगा तुम्हारे दिमाग में। खाली रहना बहुत बड़ी कला है। जब श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, उस समय दिमाग खाली रहे, केवल श्वास को देखें। और दिमाग को खाली रखने के लिए एक अच्छा प्रयोग है श्वास का संयम, कुंभक। जब आदमी कुंभक करता है, दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। कुंभक के समय न कोई विचार, न कोई स्मृति और न कोई कल्पना, कुछ भी नहीं होता, दिमाग खाली होता है। इसीलिए साधना के क्षेत्र में या ध्यान की साधना के लिए श्वास संयम यानी कुंभक का बहुत ज़्यादा महत्व है। कुंभक सबसे आगे की बात है। जो व्यक्ति कुंभक की साधना, श्वास संयम की साधना कर लेता है, वह काफ़ी आगे बढ़ जाता है साधना के क्षेत्र में। तो दिमाग खाली रहता है। जब तक दिमाग में स्मृति, कल्पना और विचार का चक्र चलता रहेगा, आपकी अतीन्द्रिय चेतना का विकास हो नहीं सकता और भीतर की शक्तियाँ भी जाग नहीं सकती। जब स्मृति भी नहीं, कल्पना भी नहीं और चिंतन नहीं, ये स्थूल बातें नहीं है, तो उस समय सूक्ष्म शक्ति को प्रकट होने का मौका मिलता है। इस सच्चाई को हमें समझ लेना चाहिए। तो चिंतन का भी संयम, निरंतर चिंतन न चले। एक आदमी समझदार और एक आदमी पागल है। पागल, दोनों में अंतर क्या है? अगर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें तो जो व्यक्ति विचार पर नियंत्रण कर लेता है, विचार के प्रवाह को रोक देता है, वह समझदार। जिसने एक विचार पकड़ लिया उसको नहीं समझ, वही पागल है। बस एक ही विचार में उलझ गया, पागल है, पागल हो गया वह। तो हम संयम के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें कि मन का जो कार्य है, मन की जो शक्तियां हैं, उसके साथ हमें संयम का प्रयोग करना है। अति चिंतन नहीं, अति कल्पना नहीं और अति स्मृति नहीं, तीनों का संयम। मन दोहरा दायित्व निभा रहा, भाव जगत का दायित्व भी निभा रहा है
और बाहर की परिस्थितियों का दायित्व भी निभा रहा है। मन पर ही बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और भीतर के प्रवाह जो आ रहे हैं भाव की जगत के, उनका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। बेचारे मन को दोनों ओर का भार ढोना पड़ता है। जब जब मोहनीय कर्म का प्रभाव आता है, मन विक्षिप्त हो जाता है। मन की कई अवस्थाएं बतलाई गई हैं। विक्षिप्त अवस्था भी है, मूढ़ अवस्था भी है, यातायात अवस्था भी है। आचार्य हेमचंद्र ने इनका बहुत अच्छा वर्णन किया है। आचार्य तुलसी ने मनोनुशासनम में इन अवस्थाओं का बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है। हमारे लिए पठनीय है वे सारे ग्रंथ कि जिससे हम मन की अवस्थाओं को समझ सके। मन विक्षिप्त हो जाता है, यानी अति चंचल, पागलपन की सीमा तक भी चला जाता है, विक्षेप हो जाता है। क्योंकि भीतर का प्रवाह जो मोहनीय कर्म वे भाव को स्पंदित करते हैं और वे स्पंदन मन को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए मन भटकने लग जाता है। मन का भटकाव सारा क्यों होता है? जब जब वह मोह कर्म के परमाणुओं से, उनके स्पंदन से प्रभावित होता है, उन भावों से प्रभावित होता है, तो मन विक्षिप्त हो जाता है। इसीलिए साधना करने वाले व्यक्ति के लिए या अध्यात्म की दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि मोह का जो चक्र व्यूह है उससे बाहर रहे, भीतर न जाए, उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करे, तो फिर विक्षेप कम होगा। और बाहर से इंद्रियों के जो प्रदत्त हैं, इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किए जाते हैं, वे भी मन को लुभाते हैं। कभी प्रियता पैदा करते हैं, कभी अप्रियता पैदा करते हैं। एक बात पर और ध्यान दें कि ध्यान केवल अच्छा ही नहीं होता। यह जैन साधना पद्धति का एक विशेष अनुदान है कि ध्यान के भी दो प्रकार कर दिए, आर्त रौद्र ध्यान और धर्म शुक्ल ध्यान। एक कोटि का ध्यान है आर्त रौद्र ध्यान। ध्यान तो है, एकाग्रता है, पर वह अच्छा नहीं है। और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान यह हमारे लिए हितकर है और साधना को आगे बढ़ाने वाले हैं। ध्यान का इस प्रकार का सुंदर विश्लेषण यह आगम साहित्य में मिलता है। आर्त ध्यान यानी प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, अप्रिय वस्तु का संयोग हो गया, आर्त ध्यान हो जाता है। एकाग्रता तो बहुत बढ़ती है। आपने सुना होगा बकत ध्यानम, बुगले का ध्यान बहुत प्रसिद्ध है। बकत ध्यानम, बुगला जब बगुला मछली को पकड़ता है, एक टांग पर खड़ा रहता है और इतना एकाग्र होता है कि अगर ध्यान की एकाग्रता का उदाहरण लें तो फिर बकत ध्यानम बगुले का उदाहरण लेना चाहिए कि एकाग्रता कैसी कि बगुले जैसी। तो फिर खराब क्यों? आलंबन अच्छा नहीं है। एकाग्रता तो है पर आलंबन अच्छा नहीं है। केवल मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रता है। हमें केवल एकाग्रता को ही अच्छा नहीं मानना है। एकाग्रता आलंबन दोनों के साथ बात पर विचार करें कि आलंबन भी अच्छा तो एकाग्रता अच्छी हो जाएगी, और आलंबन अच्छा नहीं है तो एकाग्रता भी अच्छी नहीं होगी। आर्त ध्यान यानी प्रिय का वियोग हो गया। जो अच्छी वस्तु प्रिय लगती थी उसका वियोग हो गया। चाहे किसी व्यक्ति का, प्रिय व्यक्ति का वियोग या प्रिय वस्तु का वियोग हो गया, उस समय भी एकाग्रता बहुत गहरी होती है। पर वह एकाग्रता ध्यान आर्त ध्यान है और बीमारी पैदा करने वाली है। आयुर्वेद के महान आचार्य चरक हिंदुस्तान में आयुर्वेद